सो हाय गाइस, सबको नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप वाला एक स्पेसिफिक नीश इंडस्ट्री का है, जिस कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। ठीक है। अभी ये क्या करती है, ये मोस्टली आप देखेंगे जितना भी चॉकलेट्स है उसमें कोको बटर बोल के या फिर सीबीई कोको बटर इक्विवेलेंट्स करके एक चीज उसमें डाला जाता है हर एक चॉकलेट्स में। ये क्यों डाला जाता है? क्योंकि देखिए, कोई भी ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे आपका इंडिया हो गया, सब सहारन अफ्रीका या ब्राजील, ये जो साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा जो ट्रॉपिकल रेंज है, यहाँ पे साल में ऑलमोस्ट 8 साल गर्मी ही रहता है। 4 महीना मतलब थोड़ा ठंडा रहता है। तो गर्मी के टाइम में ये जो भी चॉकलेट्स है, ये जनरली पिघल जाता है, राइट। तो अगर चॉकलेट्स पिघल जाएगा तो उसका जो मेन टेस्ट बोलिए या फिर अदर्स जो उसका क्वालिटी पैरामीटर्स होता है वो डिग्रेड होता है, राइट। तो इसको रोकने के लिए हम लोग सीबीई यूज करते हैं। तो सीबीई बेसिकली एक टाइप ऑफ फैट्स है जो मोस्टली सीड से आता है। ठीक है। और ये लोग मोस्टली सिया सीड बोल के एक सीड यूज करते हैं और सेल सीड, मैंगो सीड, ये सब यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सब हाई फैट कंटेंट वाला सीड होते हैं। अभी ये लोगों का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो इनका कहना है कि हमारा मॉडल है वेस्ट टू वेल्थ। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है, जो वन में जो ट्राइबल्स उपजातियां रहते हैं उनके साथ टाई अप करते हैं। कैसे टाई अप करते हैं उनके, देखना, जो भी ट्राइबल्स लोग होते हैं उसमें उनके गांव में एक मुखिया टाइप के होते हैं। तो उनके थ्रू ये उनके साथ लिंक करते हैं पहले। तो वो लोग वन में जाता है और जो भी सीड नीचे गिरा हुआ रहता है, राइट, उसी सब को कलेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ट्री को हार्म पहुंचा के या फिर उसका डाल वाल काटा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सीड्स नीचे गिरा हुआ है, सिर्फ उसी को ये लोग उठाता है। फिर और ये सिया सीड बाय द वे मोस्टली अफ्रीका में ही उगते हैं। बाकी साल और मैंगो का पेड़ तो इंडिया में कोई कमी नहीं है, तो इंडिया से ये लोग ये प्रोक्योर करता है। और इनका छत्तीसगढ़ में एक प्लांट है जहाँ पे वो सब सीड्स को ये लोग लाते हैं। बाकी ये सीड को लाने के बाद से जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब सीबी मैं जो बना रहा हूँ, इस पूरे दौरान में एक बहुत ही क्रिटिकल साइंटिफिक प्रोसेस जो ये लोग बहुत सालों से अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर करके अभी इस रेंज पे आया है, हो गया। तो मेरा बोलने का ये मतलब है, इस बिजनेस में दो मोड है। एक तो कोई भी वो सब सीड्स अगर किसी को भी मिल गया तो उस सीड से ये लोग मतलब सीबीई या फिर कोको वाटर इक्विवेलेंट नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है। और नंबर टू ये है कि वो जो ट्राइबल्स है उसके साथ मतलब डेकेड्स का रिलेशनशिप बिल्ड होते होते आज इसके पास इतना अच्छा एक ट्राइबल बेस है जो इनको मतलब रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। अभी ऑब्वियसली बात है, जो गिरा हुआ सीड्स कोई अगर उठा रहा है तो उसका तो उस सीड्स का जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, राइट। मतलब मेरा बिजनेस चलाने के लिए जो मेरा रनिंग कॉस्ट है या फिर जो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इतना नेग्लिजिबल है, क्योंकि इसी के कारण इसका ग्रॉस मार्जिन भी काफी हाई रहता है। ठीक है। तो ये हो गया। अभी एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जितना भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे चॉकलेट कंपनीज है, जैसे आपका फेरेरो रोशर हो गया या फिर नेस्ले हो गया, और भी फॉरेन का जितना भी ब्रांड्स है, सब इसके क्लाइंट है, मतलब सब इनसे सीबीई लेता है। और इसका जो टोटल बिजनेस है, इस उसका लगभग 72% इसीलिए एक्सपोर्ट से आता है, बाकी 28% डोमेस्टिक से आता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बिजनेस मॉडल तो समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट आते हैं कि ये बिजनेस को क्यों इतना अच्छा लगता है। एक तो एक चीज देखिए कि इसका जो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है Q2 में, वो 63-64% आया है। कोई भी कंपनी का इतना अच्छा जो सेल्स ग्रोथ आ रहा है उसके ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ तो शायद 100% के आप ही है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी। तो इस लेवल में जो ग्रोथ कर रहा है, इसके मतलब उसका प्रोडक्ट में दम तो है। ये तो नंबर वन पॉइंट जो हमारे दिमाग पे आएगा। और सेकेंड चीज जो क्या है, ये रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है। कैसे? ये लोग आपके यूएई हो गया, रसिया हो गया, और भी अलग अलग जगहों पे अपना सब्सिडियरीज बिठा रहा है। आपको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि हर एक देश में एक टियर 2 टियर 3 लेवल में भी बहुत सारा चॉकलेट प्रोड्यूसिंग कंपनीज होता है। तो हम लोग अभी तो मतलब वर्ल्ड क्लास कंपनी को, जैसे फेरेरो रोशर, नेस्ले, इनको तो ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। बट हम लोगों का टारगेट है कि और भी डीपर लेवल पे पेनिट्रेशन करने का। ठीक है। तो जैसे जैसे ये और पेनिट्रेशन करेगा और वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। तो मेरे हिसाब से अभी एक चीज तो देखो कि ये बहुत ही एक नीश मार्केट है।
और क्योंकि इसके पास इतना अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है, कोई भी नया क्लाइंट इसको इजीली अडॉप्ट कर लेगा। आपको समझ में आ रहा है? और नंबर 3 जो है, इसके पास मोड भी है, बहुत कोई कल को आके इजीली ये मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी मैं अगर आपको इसका वो दिखाऊं, ठीक है, एक सेकेंड, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका पी दिख रहा है 116, तो 116 का पी देख के लोग डर जाएगा। बट आप एक चीज देखो कि इसका मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं ना, ये लास्ट क्वार्टर में सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 100% से भी ज्यादा ग्रोथ आया है। तो मैं अगर उसी क्वार्टर को एक्स्ट्रापोलेट करूं, और क्योंकि इनका और भी नया फ्रैक्शनेशन फैसिलिटीज भी आ रहा है, जहां से मतलब वो सीड से कोको बटर एक्सट्रैक्ट होगा, तो उससे वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। मेरे हिसाब से इसका अगर हम लोग फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करें, तो इसका जो पैट है ना 60 करोड़ का पैट जो है, एक नेक्स्ट ईयर में 120 करोड़ मिनिमम होगा। ऐसा ही मैनेजमेंट का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है और गाइडेंस के बेसिस पे। तो जैसे आप फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू आधा हो जाएगा, राइट? तो ये वैल्यू 58 आ गया। मतलब आप सोचो कि अभी हम लोग अगर पीईजी कैलकुलेट करें, तो मतलब मुझे एक 63-64% के रेट में सेल्स ग्रोथ करने वाला कंपनी 60 के पी में मिल रहा है, मतलब इसका पीईजी हो गया 1। ठीक है, और आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट वैल्यूएशन पैरामीटर होता है पीईजी, नॉट पीई। तो पीजी 1 में अगर कोई कंपनी मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी तो आपको सबको सब कुछ अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। बट बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं, आप इनका लास्ट का कुछ में मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है, इसीलिए इसको मुझे अच्छा लग रहा है। अब देख सकते हो, मतलब आपको मैं दिखाता हूँ इसका पीपीटी में, इसका जो नंबर्स है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए, तो 66% का सेल्स ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ है 210%। मतलब आप समझ सकते हो, मैं तो 100% पकड़ के इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट किया। अगर मैं 200% पकड़ूंगा ना, तो वो 114 का पी मेरे हिसाब से 35 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो यही है कंपनी, मुझे तो काफी अच्छा लगता है। बट हम लोगों को क्या ट्रैक करना पड़ेगा, इसका एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा, कि जिस रेट से ये अभी ग्रो कर रहा है, उसी रेट से फ्यूचर के क्वार्टर्स में भी ग्रो करेगा कि नहीं। एक तो चीज पक्का है कि नेक्स्ट जो 3 क्वार्टर है, उसमें हम लोगों को ग्रोथ दिखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो अभी जो मैं बोला कि एक नया फ्रैक्शनेशन प्लांट आ रहा है। तो क्या है ना, जो एग्जिस्टिंग प्लांट में पहले फ्रैक्शनेशन होता था, तो फ्रैक्शनेशन क्या है कि ये पूरा जो साइंटिफिक केमिकल प्रोसेस है, जहां से सीड से उसका फैट एक्सट्रैक्ट करके सीबीई हम लोग बनाते हैं। तो एग्जिस्टिंग प्लांट 100% यूटिलाइजेशन में रन कर रहा था, मतलब उसमें और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसको डिमांड बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो ये लोग एक नया प्लांट खोला। तो जैसे ही नया प्लांट खोला, ऑटोमेटिकली लास्ट क्वार्टर से उसका नंबर आया, तो इसीलिए 200 से भी ऊपर का ग्रोथ रेट आ रहा है। नेक्स्ट और 3 क्वार्टर्स में भी ऐसे ग्रोथ रेट आएगा, उसके बाद से हम लोगों को एक कंपेरेबल बेस मिलेगा कंपेयर करने के लिए। बट क्योंकि नेक्स्ट 3 क्वार्टर में ये ग्रोथ है, हम लोग जैसे ही फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही इसका पी रीजनेबल रेंज पे आ जाएगा। बाकी तो कोई भी मतलब आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना है, कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। आपको अगर अच्छा लगता है, आप इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करके आप पैसा डाल सकते हो, नहीं तो मेरे तरफ से तो कोई कुछ नहीं है। बाकी मेरा चैनल को अगर अच्छा लगे, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।